Subscribe my channel please. Subscribe my channel please. Subscribe my channel please. दो मिनट। अरे यार ब्रो, क्या 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 मत करना यार। अरे यार यार करना तो यार। बड़ा किस्मत वाला है यार। लेकिन अगर समायरा ने देख लिया ना इसको तो अरे भाई। यार तुझे तो पता है ना मैं लटकिया कैसे घुमाता हूँ, जैसे फिंगर से बंदूक का ट्रिगर, समझा। और रही बात समायरा की, तो उसको देखने देना। मैंने उसे मार मार के चलता फिरता डर बना दिया है, और डर हमेशा चुप रहता है। तू भी जाना, मुझे एंजॉय करने दे यार, जाना। क्या कर रहे हो? जो यहाँ करने आया हूँ। Listen, don't try to act smart, okay? You don't act smart, okay? Oh, really? तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। यूं मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। What do you mean? I mean, तुमने मेरे होश उड़ा दिए। तुम्हें देख के मैं इतना एक्साइटेड हो गया हूँ कि मुझे तुम्हें यहाँ पे लाना पड़ा। और तुम ना बोल रही हो। ना सुनना मैं पसंद नहीं करता, और अगर सुन लिया तो उसे छोड़ता नहीं हूँ। बस इतना ही सबूत काफ़ी है ये साबित करने के लिए कि रेहान ना तो अपनी पत्नी समायरा के लिए वफादार है और ना ही एक अच्छा इंसान। अब मैं ये सबूत ऋषभ जी को दिखाऊंगी और मेरा प्लान वर्क कर गया। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा और डरो मत, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। एंड I'll pay you for your work. Okay. Let me go. इसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। पहले मुझे इस लड़की को रेहान के चंगुल से छुड़ाना होगा। ऋषभ जी, ऋषभ जी, ऋषभ जी, ऋषभ जी! मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या? ये लड़का आपका भाई, इस घर का बेटा। आप सबको लगता है कि एक बहुत अच्छा बेटा है ना? नहीं, आज इसकी सच्चाई मैं आप सबके सामने खोल के रहूंगी। हिना, ये प्ले करो। आज जो आप देखने वाले हैं ना, वो देखने के बाद आपकी आंखें भी खुल जाएंगी और इसकी सच्चाई भी। अरे यार तो बड़ा किस्मत वाला है यार। तुझे तो पता है ना मैं लटकिया कैसे घुमाता हूँ, जैसे फिंगर से बंदूक का ट्रिगर। और रही बात समायरा की, तो उसको देखने देना। क्या है ये सब? कहाँ गया था तू? भाई ये तो बाहर गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ और रितेश भाई के साथ। भाई ये वीडियो में अपने पास के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। ये वीडियो ये सब प्रथा भाभी की साजिश है। पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ी है, ये मुझे घर से बाहर निकलवा के ही रहेंगी। उधर तेरी माँ जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है और तू पार्टी कर रहा है। यही प्यार करता है तू अपनी माँ से? सॉरी भाई, वो मेरे दोस्त इंसिस्ट कर रहे थे तो मुझे जाना पड़ा। ये झूठ बोल रहा है। आपने कुछ देखा, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने इसे थप्पड़ मार दिया। पर जब आपको पता चलेगा कि इसने इस लड़की के साथ क्या किया है, तो आप तो इसे घर से बाहर ही निकाल देंगे। अच्छा, क्या किया इसने? अब कौन सी नई कहानी रचने जा रही हो तुम प्रथा? इसने फिर किसी लड़की के साथ कुछ गलत किया, ये कहना चाहती हो तुम? हाँ, किया है। मेरे पास गवाह है। गेट आउट, निकल जाओ इस घर से।
निकल जाओ मतलब? मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। सबको बताओ रेहान ने तुम्हारे साथ क्या किया है। अंबिका, अंबिका डरो मत और बताओ क्या क्या हुआ था। मुझे पैसे दिए गए हैं। इन्होंने मुझे पैसे दिए हैं रेहान के खिलाफ बोलने के लिए। इतना कैसे गिर गई प्रथा? अब ये भी झूठ बोल रही है। इसे शायद किसी ने पैसे दिए हैं। तुमने दिए, इसे पैसे तुमने दिए, सब बर्बाद कर दिया तुमने प्रथा। इस खानदान के नाम को तुमने मिट्टी में मिला दिया है। आज से तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। चली जाओ यहां से। कुछ देर बाहों में रुक भी जा, या साथ ले जा मेरी जान। तेरे बगैर जीना आता नहीं है, खाली ये दिल को लेके जियो कैसे। तेरे बिना मैं, तेरे बिना हाँ मैं, तेरे बिना तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। आज से तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। नहीं तोड़ना, चाहे तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना। रैनक्ष को तूने मार दिया ना, और अब तुम खुद इस घर से बाहर निकल गए। ऋषभ की मौत की खबर भी तुझे मिल ही जाएगी। अमृत कलश को बचाना है ना, देखते हैं 2 दिनों में क्या होता है। वैसे तुम्हारे पास सिर्फ एक ही दिन बचा है। प्रथा, आई हेट टीयर्स। वे मैथों तेरा मन भरिया
मन भरिया बदल गया सारा वे तू। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। रब दे पैरी पै जांदी तेरी जगह ते जानी मौत मैनू ले जांदी। जो तू ना मिला मानेंगे वो दहलीज नहीं होती। रब नाम की यार यहाँ कोई चीज नहीं होती। और अब ओनू खो लैंदा जेड़ा होवे ओनू जान तो प्यारा वे तू मैनू छड़ जाना। गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा। गेट आउट, निकल जाओ इस घर से। तू सब जानदा है मैं छड्ड नहीं सकदी तेनू। तेरी याद ने उंगलां ते रोज नचाना मैनू। अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे मैनू। तू बना के भेजे तेनू मैं बना के भेजे। एको हुंदी ऐ वे जिंदगी तू मिलना नी मैनू वे दोबारा वे तू मैनू छड़ जाना। गल्ला तेरियां तो ये सब क्यों हुआ शिव जी? क्या होनी थी? वे मैथों तेरा क्या हो गया? मन परया। ये सब क्यों हुआ? प्रथा, मुझे माफ कर दो। तुमने झूठ क्यों बोला? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो उससे मुझसे कहा वो मेरी माँ को हर्ट करेगा। अगर मैं सच बोल देती कि रेहान मेरे साथ उस दिन क्या कर रहा था तो मेरी माँ की जान खतरे में पड़ जाती और ऐसा होते हुए मैं नहीं देख सकती। इसीलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाई। कौन है ये लोग और चाहते क्या हैं? मैं तो इन लोगों को जानती तक नहीं थी। फिर भी पता नहीं कैसे इन्होंने मेरे पेरेंट्स का वीडियो बनाकर उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारा सपोर्ट नहीं करूंगी तो ही वो मेरे पेरेंट्स को छोड़ेंगे। इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा, झूठ बोलना पड़ा ताकि वो लोग मिलकर तुम्हें घर से बाहर निकाल सकें। मुझे माफ कर दो। ये लोग इंसान नहीं, जल्लाद है जल्लाद। उन्हें उनके किए की सजा देनी ही पड़ेगी। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाना ही होगा। उन्हें ये दिखाना होगा कि हम लड़कियां नहीं, शेरनियां हैं, शेरनियां। और जब बात हमारे इज्जत पर आती है तो हम अपनी नजाकत को हमारी ताकत बना देते हैं। इन अमीर लड़कों को ये दिखाना होगा
कि वो लड़कियों को खरीद नहीं सकते, अपनी उंगलियों पर नचा नहीं सकते। अब कर्मों की लड़ाई कर्मों से होकर ही रहेगी। मैं अपने पति और उसकी माँ पर एक भी आंच नहीं आने दूंगी। पर लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। एक और दिन अब भी बचा है। सबसे पहले मैं अपने देश को बचाऊंगी, फिर अपने पति ऋषभ जी को। आज से तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। चली जाओ यहां से। ऋषभ, ऋषभ, ये ऋषभ, ये ऋषभ, ये क्या हालत बना रखी है? क्या? दिखाओ अपना हाथ। ऋषभ, ऋषभ कुछ बोलो। You're scaring me, ऋषभ। ऋषभ क्या हुआ? ऋषभ प्लीज, यू हैव टू गेट ओवर दिस। ऋषभ, ऋषभ कुछ बोलो, प्लीज कुछ बोलो। ऋषभ, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, मैं शादीशुदा हूं। ऋषभ, तुम शादीशुदा थे, प्रथा निकल गई है और उसने तुम्हें धोखा भी और मैंने नहीं दिया और ना ही कभी दूंगा। और एक बात तुम अच्छे से समझ लो री, ना ही हमारे बीच कुछ है और ना कभी कुछ हो सकता है। यू अंडरस्टैंड? नाउ प्लीज लीव। कह रहा हूं। क्या? ऐसे कैसे हो गया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ये दिखावा तो आप प्लीज मत ही कीजिए। मैं जानता हूं इसमें आपका भी हाथ है। क्या बोल रहे हो तुम? मेरा हाथ है? ऐसे कैसे हो सकता है? क्या हो गया माँ? सब ठीक तो है ना? और तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे बाहर रहने को बोला था ना? एक मिनट बेटा, एक मिनट। पहले मुझे ये बता, तेरी पत्नी प्रथा को हमसे क्या प्रॉब्लम है? मतलब देख तो सही, उसने इस लड़की के साथ क्या किया? अरे दिखा ना उसको। ये सब मैं अपनी मॉम के साथ जा रहा था, सोचा कि आज की रात उज्जैन के मंदिर में ही रुक जाएंगे। तुम लोगों के साथ लड़ाई करने के बाद प्रथा वहां पहुंची। उसे मेरी मां से बात करनी थी, मैं नहीं चाहता था, पर उसने बहुत इंसिस्ट की, तो मैंने उसे मेरी मां से बात करने दी। और कुछ सेकंड बाद जैसे ही मैंने देखा, मेरी मां वहां से गायब थी। गायब हो गई? इसका क्या मतलब?
अरे मुझे क्या पता, मुझे बस इतना पता है कि प्रथा ने मेरी माँ के साथ कुछ तो बात की और फिर उसे वहां मंदिर में लेके जाकर कहीं पर छुपा। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपके साथ चलूंगा माँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि अब वो क्या करती है, क्या चाहती है वो तुम्हारी माँ से। माँ, माँ अब आप क्यों रोने लगी? ऋषभ बेटा, मेरी बेस्ट फ्रेंड चंदा इतने सालों बाद मिली है। डर लगता है कहीं तुम्हारी पत्नी की वजह से मैं उसे खो ना दूं। डोंट वरी माँ, मैं चंदा आंटी को घर वापस लेकर आऊंगा। कहाँ लेकर गई होगी वो तुम्हारी माँ को? मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसने मेरी माँ को उस मंदिर में कहीं पर छुपा दिया है और वो मुझे भी अंदर जाने नहीं दे रही है। वरी माँ, मैं चंदा आंटी को लेकर आऊंगा और उनको कुछ भी नहीं होने दूंगा। प्लीज ख्याल रख। बेचारा ऋषभ, उसे तो पता भी नहीं है कि आज वो मेरा वार है और आज मेरे इस मकसद में वो मेरा हथियार है। अब तुम देखना ये बेवकूफ वहां जाएगा और खुद चंदा को यहाँ लेकर आएगा। मैं नेवला होकर अंदर नहीं जा सकता तो ये कैसे जाएगा? बताती हूँ। वो शेष नागिन का पति है और शेष नागिनों को शिव जी का वरदान है कि उनके पति को कोई भी नाग नहीं छू सकता। लेकिन जब वो मंदिर के बाहर आ जाएगा तो उसे सारी सच्चाई पता चल जाएगी। फिर वो मरेगा। उसे मैं मारूंगी। सेवा गुजराल। मौसम बदल रहा है और चारों तरफ अंधेरा छाया जा रहा है। वक्त संकेत दे रहा है कि फैसले की घड़ी करीब आ रही है कि हमारे देश में विष फैलेगा या अमृत। प्रथा, सिर्फ 4 घंटे बाकी है उस वक्त को आने में। उससे पहले हमें पता लगाना होगा कि वो अमृत कलश कहाँ है। चंदा माँ याद करने की कोशिश कीजिए। याद करने की कोशिश कीजिए कि वो अमृत कलश है कहाँ। वो अमृत कलश मेरी माँ ने रखा कहाँ होगा। कुछ तो सोचिए। मैंने उस रात सिर्फ इतना ही देखा था प्रथा। अब कोई नहीं जान पाएगा कि अमृत कलश कहाँ है। वो कलश हमारे देश की नाभि में छिपा है। जब तक मैं तुम्हारी माँ के पास पहुँचती तब तक उसने कलश छुपा दिया था। मैंने सिर्फ इतना सुना, वो कलश हमारे देश के नाभि में है। देश की नाभि में मतलब देश के बीचों बीच का हिस्सा, और देश के बीचों बीच का हिस्सा मतलब उज्जैन, और ये उज्जैन का मंदिर, इसका मतलब वो अमृत कलश इसी मंदिर में है। शिव जी का इशारा भी शायद यही था। इसका मतलब मेरी माँ सालों पहले इसी मंदिर आई थी वो अमृत कलश रखने के लिए। दीदी, हमें वो अमृत कलश इसी मंदिर में ढूंढना होगा। हाँ, ढूंढना तो है, लेकिन कैसे ढूंढेंगे? क्योंकि सिर्फ माँ को पता है कि उन्होंने कलश इस मंदिर में कहाँ छिपाया है, और मैंने पिछले 4 दिनों से इस मंदिर का चप्पा चप्पा जान मारा है। वो कलश यहाँ नहीं है। प्रथा, यहाँ कुछ नहीं है।
मुझे नहीं लगता प्रथा कि तुम्हें वो कलश यहाँ मिलेगा। कैसे ढूंढेंगे हम वो कलश? क्योंकि जिस पल ग्रहण अपने पूरी बुलंदी पे होगा, उसी पल हमें वो कलश का अमृत गंगा में घोलना होगा। और गंगा में अमृत घोल के ही हम इस देश को तबाही से बचा सकते हैं। लगता है कोई बड़ा तूफान आने वाला है। माँ, क्या हो गया? क्या बताओ, कैसे बताओ ऋषभ? बहुत बुरा लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि प्रथा को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। माँ, आप इतना मत सोचिए। मैं प्रथा को इतनी आसानी से हमारी फैमिली को तबाह नहीं करने दूंगा। जब मैं उससे मिलूंगा ना, मैं बेटा, सच में तुम्हारी यह हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। वो साजिशें रचने लगी है, मुसीबतें खड़ी कर रही है। सबसे पहले मेरे पति पे, आई मीन तुम्हारे पिता पे निशाना लगाया। वो उन्हें गलत साबित करना चाहती थी, लेकिन जब बात नहीं बनी तो अब रिहान पे उसने निशाना लगाया। तुम देखना बेटा, एक एक करके वो यू नो व्हाट ऋषभ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ प्रथा मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। हाँ, प्लीज इतना स्ट्रेस मत लीजिए, प्लीज। बस कुछ घंटे और मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड चंदा आंटी को एक बार घर ले आऊं, फिर देखना मैं उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। उसे छोड़ दूंगा मैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड चंदा के लिए तुम कितना कुछ कर रहे हो। थैंक यू। नो, आई एम सॉरी बट थैंक यू भी बहुत छोटा शब्द है इसके लिए। छोड़ो इन बातों को। तू ना दूध पी ले, ये ले। नहीं माँ, प्लीज दूध नहीं। अभी बिल्कुल मूड नहीं है। बेटा, बहुत लंबे सफर पर जा रहे हो तुम, दूध पी लेना। बिल्कुल मन नहीं है माँ, प्लीज। आई कैन अंडरस्टैंड ऋषभ। एक्चुअली गलती मेरी है। प्रथा से मैंने तुम्हारी शादी करवाई, लेकिन उस वक्त तुम्हारा मकसद कुछ और ही था। अब होने को कौन टाल सकता है? जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब तू जो भी करेगा ना, सिर्फ मेरे लिए करेगा। और जब तू अपनी माँ के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, तो क्या एक माँ अपने हाथों से अपने बेटे को दूध नहीं पिला सकती? प्लीज पी लेना। माँ, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल दिल नहीं है। आपके हाथ से मैं दूध तो क्या, जहर भी पी लूंगा। तो पी ले। खुश माँ? बहुत खुश। चलिए माँ, अब मैं चेंज कर लेता हूँ और फिर निकलता हूँ। बेटा सुन, मैं भी चलूंगी तेरे साथ। नहीं माँ, प्लीज।
अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि चंदा आंटी है कहाँ। अब प्लीज यहीं रुकिए, वहाँ बिल्कुल सेफ नहीं होगा। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, देखो प्रथा अपनी बात साबित करने के लिए क्या किया उसने, चंदा को अपने कैद में रखा है ना। अगर तू वहाँ अकेला गया और अगर उसने तेरे साथ कुछ कर दिया तो नहीं नहीं नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी बेटा। इसलिए मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे सामने खड़ी रहूंगी। प्लीज प्लीज बेटा प्लीज। और सुनो, मैं खुद प्रथा से पूछूंगी कि मुझसे उसकी क्या दुश्मनी है। हाँ प्लीज, आप प्लीज यहीं रुकिए। आप बोल दिया तो बोल दिया, बस तू जाकर जल्दी से तैयार हो जा। आज की रात ग्रहण की रात है। ऋषभ को मैंने ये जहर पिला दिया है। 6 घंटे बाद ये जहर अपना असर दिखाएगा। ये जहर बहुत ही जहरीला है। मैंने अपने वक्त का हिसाब कर लिया है। ऋषभ मेरे साथ मंदिर पहुंचेगा, नाग रेखा वो पार करेगा और नाग रेखा पार करते ही वो मर जाएगा। आज ऋषभ की आखिरी रात है। अब ऋषभ को मरने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। हे शिव जी, मेरा मेरे शिव के साथ कैसा रिश्ता है ये मैं आपको कैसे बताऊं। ये पूरा ब्रह्मांड आपका है और हम सब आपके ब्रह्मांड में रहते हैं, आपके भक्त नाग नागिन। पर एक शेष नागिन और एक शिव का रिश्ता अलग होता है, सबसे सुंदर होता है। क्योंकि एक शेष नागिन शिव की सबसे बड़ी भक्त होती है। आज तक राह आपने दिखाई है शिव जी। अब इस देश को कैसे बचाना है उसकी राह भी आप ही दिखाएंगे शिव जी। अपना हाथ मेरे ऊपर रखिए शिव जी, अपना साथ मुझे दीजिए शिव जी। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धरती का गर्भ, धरती की नाभि। अच्छा, अब मैं समझी कि अमृत कलश कहाँ है। दीदी, हमारे धरती पे 7 सतह है, 7 लोक है। अताल, विताल, सुताल, तलतल, महातल, रसातल और पाताल। और अमृत कलश 7वें लोक में है। अमृत कलश पाताल लोक में है। दीदी, मुझे वो अमृत कलश पाताल लोक से लाना होगा। पर प्रथा, हम वहां तक जाएंगे कैसे?
जब हम धरती में समाये थे तब भी हमसे पहले लोग तक ही गए थे, अवतार लोग तक। हम इसके नीचे कभी गए नहीं है। तो आज जाएंगे। नहीं प्रताप, वहां तक तो शेष नागिन भी नहीं जा सकती, वो भी ग्रहण की उस रात जिस रात तुम्हारी शक्तियां सबसे कमजोर होती हैं। आज तक जहाँ नहीं गए दीदी, आज वहां भी जाएंगे। पर प्रताप कैसे? वक्त आ गया है दीदी। तू सच में ऐसा करेगी? तू जानती है ना, उस शक्ति का उपयोग करने से बारिश तूफान बन जाएगी और तूफान कहर बन जाएगा और ये धरती फट जाएगी। याद है मुझे माँ ने बताया था। एक बात याद रखना महक, जब भी शेष नागिन को शिवजी से कोई भी वरदान लेना हो तो उसे तांडव करके शिवजी को प्रसन्न करना होगा। प्रथा, तू सच में ये करेगी? हाँ दीदी, आज मुझे इस शक्ति का प्रयोग करना ही होगा। वक्त आ गया है उस शक्ति का प्रयोग करने का। प्रथा, उस तांडव की सबसे बड़ी बात यह है कि उस तांडव की हर ताल तुम्हें बहुत सोच समझ के करनी होगी। याद रख, वो तांडव करते वक्त तुम शिव जी के रुद्र रूप में होगी। शिव जी का दूसरा नाम रुद्र भी है। वो तांडव करते वक्त तूफान भी आ सकता है और कयामत भी आ सकती है। प्रथा, कुछ भी हो सकता है। तू सच में वो तांडव करेगी? हाँ, आज मैं वो तांडव करूंगी और मेरे इस तांडव से मैं धरती के गर्भ तक पहुंचूंगी। मेरे इस तांडव से ये धरती फट जाएगी। आज ये शेष नागिन अपना तांडव करेगी और शिव जी से अपना वरदान मांगेगी और वरदान में वो 7वां जहान मांगेगी। क्या हुआ बेटा? वो एकदम से चक्कर आ गया। तुम ठीक तो हो ना? जहर ने असर करना शुरू कर दिया है। मैं समझती हूं बेटा, तुम्हारे दिल में क्या दर्द है, क्या तूफान उठ रहा होगा। ये सोचकर भी तुम कांप रहे होंगे कि तुम्हारी बीवी भी तुम्हें मार सकती है।
दरार सिर्फ 7 घड़ियों तक ही होगी। इन 7 घड़ियों में पता लोग जाकर अमृत कलश लाना होगा। ब्रदर, अगर तुम इन 7 घड़ियों में नहीं वापस आई तो तुम हमेशा के लिए पता लोग में ही रह जाओगी। संभल के जाना, रास्ता बहुत कठिन है और तुम्हें बहुत मुश्किलें आएंगी, पर तुम्हें उन मुश्किलों को पार करना होगा। मेरी बहन प्रथा, वादा करो कि तुम वापस आओगी ये दरार बंद होने से पहले। प्रथा दीदी, मुझे मेरे देश की मिट्टी की कसम, तेरी मिट्टी ये मेरा वतन है, इस वतन की आन रखूंगी, कलश लेके ही वापस आऊंगी और मैं आऊंगी दीदी, और आपसे वादा रहा। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सिर्फ 4 घड़ियों बची है, तुम्हें जल्दी वापस आना ही होगा। ऋषभ, संभालो अपने आप को। देखो, यही वो मंदिर है